रीता देवी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी उसके पति ने उसकी सौतन के साथ मिलकर उसे जान से मारने की कोशिश की थी। पहले भी कई बार इन हैवानों ने रीता पर कहर बरपाया था। रीता और उसके परिजनों की शिकायत पर कई बार पंचायत भी बैठी, पर बसंत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। गांव के लोग दारियातू से कुछ थे, कुछ उसका मायके से एक बार 10-15 आदमी गाड़ी लेकर के आए थे, तो पंचायती हम लोग किए, और एक बार नहीं 2-4 बार पंचायती हुआ, लेकिन सारा गलत नई की पत्नी और बसंत साव का था। जब अपने ही बेगाना कर दे और हिफाजत करने वाले हाथ ही जान का दुश्मन बन जाए तो शिकायत करे भी तो किससे? रीता के परिजनों और पंचायत के फरमान के बावजूद भी बसंत की दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही थी। काहे बगाहे रीता को बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता रहा, जिसकी जानकारी रीता ने मुखिया पूनम सिंह को भी दी थी। पंचायती में वो मान लेता था बसंत कि अब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर उसके साथ ऐसे ही करता था। दोबारा हुआ कि एक बार तो ऐसा किया था कि मार से पूरा एकदम लहू लखान से कपार भी फाड़ दिया था, पूरा उसका एकदम हमरे घर इसी तरह पहुंची। होली के मौके पर शाम में जब सभी लोग नाटक देख रहे थे, तभी बसंत को एक और मौका मिल गया रीता को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाने का, और उसने रंगों की खुमारी में खोए लोगों से दूर रीता के साथ दरिंदगी की सारी हदें ही लांघ दी। रीता के लहूलुहान जिस्म को बेजान समझकर झाड़ियों में फेंक दिया, मगर रीता के हौसले ने अभी दम नहीं तोड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने उसी हाल में जान बचाने की गुहार लगाते हुए गांव के हर दरवाजे पर दस्तक दी। पहले बताओ कि मैंने नाटक हो अखाड़ा पर, और हम लोग वही देखने के लिए गए थे। हाँ, और जो नाटक टूटा तो हम लोग जाके सो गए। जब उसका होश आया इन्हें औरत को, तो पहले सब घर यह दरवाजे ला के पीटा। उसके पीटने बाद नए को उठे, फिर भी ला के जबरदस्ती। पहला प्रमोद यादव उठे, उनके बाद सब मिलके यहाँ से जितना हमारे ग्रामीण टोला का आदमी सब उठ के फिर उसको जाके दबाव डाला था, पर वो मान नहीं रहा था कि हम ऐसा किए। बोले कहाँ कार्रवाई पता नहीं। तो जब मारने के लिए सब दौड़ा तब वो ऐसा कबला है, और उसे दबाव में ले के सब लेके गया यहाँ से। लोगों के सब्र का बांध अब टूट गया था। ग्रामीणों ने बसंत को पकड़ लिया। बसंत ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए अपनी कारगुजारी से इनकार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। लोगों ने फौरन रीता को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चतरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसके साथ तो एकदम पूरा गलत व्यवहार किया गया था। पूरा देखे ना तो उसका पानी ये जो इससे गिर रहा था, और ये तो पूरा ये मुंह में पूरा दांती उती काट के पूरा इतना गाल उल सब फूला हुआ था। दर्द से पूरा बेचैन थी वो महिला। इस घटना ने न केवल रीता के जिस्म पर घाव दिए, बल्कि उसके मन को भी छलनी छलनी कर दिया। पूरी तरह से टूट चुकी रीता फिलहाल जिस्मानी घावों से उबरने की कोशिश कर रही है। अभी तो फिलहाल थोड़ी अच्छी हुई है। जब आई थी उस समय उसकी स्थिति काफ़ी बुरी थी, पूरे शरीर पर मार के दाग थे, वो तो फिर दिख रहे हैं, उसको हम लोग देखे थे। और अभी इलाज के बाद 2-3 दिन हो गया, आज वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रही है। जब आई थी तो मानसिक रूप से भी काफ़ी टूटी हुई थी, और शरीर में भी सारे शरीर में दर्द था, काफ़ी दाग था सारे शरीर में, सूजन था। अब धीरे धीरे वो सब घटा है और आज थोड़ी बोलने की स्थिति में है। इस खौफनाक दास्तान की शिकायत पुलिस से भी की गई,
पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और बसंत को फौरन हिरासत में ले लिया। समाज में इस तरह का होना अत्यंत ही दुखद है। नारी का सम्मान करना चाहिए, उल्टे इनके साथ प्रताड़ना हो रही है। इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 52/14 दर्ज किया गया है और अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। बसंत प्रसाद गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। पुलिस दूसरी पत्नी मुनिया देवी और जानू प्रसाद को खोज रही है। शीघ्र ही वो गिरफ्तार किए जाएंगे। जी हां, सुना आपने, अत्यंत ही दुखद। पर हमने इसके लिए समाज को भी जिम्मेदार ठहराया है और हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि समाज के ठेकेदार खुद ही मानते हैं कि उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है और इसे रोका जा सकता था। अब हमें बहुत अफसोस लग रहा है कि हम कड़ा एक्शन नहीं लिए, जिसके चलते उसका नौबत ये हुआ। अगर कड़ा एक्शन हम लेते तो उस रीता देवी के साथ हो सके ऐसा नौबत नहीं आता। हमारा काम था आपको आगाह करना। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी और बसंत को किसी रीता के साथ ऐसा करने से पहले रोकें, ताकि कोई महिला दरिंदगी की शिकार होने से पहले ही बच जाए। क्राइम डेस्क के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।